जय हिंद दोस्तों, मैं शर्मा सर आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा सर बीटीएच पर मैथ के इस अगले सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके आप देख लेंगे। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब को एक एक करके कवर करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स जो रूल है एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर कोई संख्या प्रतिशत में दिया हो, अगर उसे भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते थे, 100 से भाग करते थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 20% को फ्रैक्शन में बदलना है तो नॉर्मली हम 20/100 लिख देंगे। और ऐसे भी इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोले थे याद भी करना है तो क्या होगा, 1/5, 20/5 ठीक है। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर फ्रैक्शन में दिया हो यानी कि भिन्न में दिया हो कोई क्वेश्चन, कोई नंबर, और इसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुना। ठीक है, जैसे इसी को ले लीजिए, मान लीजिए 1/5 है, भिन्न में है, या फिर इसको हटाइए, मान लीजिए 2/5 है, इसको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 20/100 और 20 गुना 40%। ठीक है, अब देखिए यही सब तो था। और एक और बताए थे कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर जिससे तुलना करना होता है उसको हमेशा हर में रखते हैं। बस जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि ए की आय 4,500 रुपया है तो बी की आय ज्ञात करें। नॉर्मल तरीका से बनाएंगे, ए बी, मान लीजिए कि ए 100 कमाता है तो बी 20 100 कमाता है तो ए 120 कमाता होगा, चूँकि 20% अधिक कमा रहा है। ए का दिया है 4,500, बी का पूछ रहा है, बी का एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x गुना 120 बराबर 4,500 गुने 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, 4,500 गुने 100 बटे 120। इसको गुना कटा लीजिए, कितना आएगा, 0 0 5 6, इसको कटाइए, 6 5 30, 6 6 7 42, और बचा कितना, 3, 6 5 30, इसको कटा लीजिए, 3 37, इसमें गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 37 50। बी की आय आपका कितना आ गया, 37 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है, 8:7 है। अगला कह रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कह रहा है ना, तो तुलना किससे हो रहा है, मान लीजिए कि यही पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, जिससे तुलना होता है उसको कहाँ रखते हैं, हर में रखते हैं। अंतर कितना है, 1 है। दूसरी संख्या 7 है, इससे तुलना हो रहा है, इसको नीचे रख देंगे। कितना प्रतिशत लाने के लिए 100। अब इसको क्या करेंगे, 100/7 प्रतिशत, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए। ठीक है, पूर्णांक में तोड़ेंगे, कितना आएगा, 14.2/7 प्रतिशत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए, पी है
क्यू है, पी क्यू का 6 गुना है, यानी कि क्यू का मान लेंगे मान 1 तो 6 क्यू का चूँकि 6 गुना है, ठीक है। तो कह रहा है क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तो कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए तो 5 कमी कितना है 5 का क्या बोलते हैं पी क्यू से, यानी कि तुलना किससे हो रहा है 6 से हो रहा है, तो 6% लाने के लिए 100, ठीक है 500/6%, इसको काट छाट कर लीजिए, कितना आएगा पूर्णांक में आएगा 6 छके 6×8 = 48, 2 6×8 = 88 पूर्णांक 1/3% आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन काट कर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप पर भी, कभी कभी क्वेश्चन देता है यदि ए बी से x% मान लीजिए कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, सेट में बनाते होंगे या एग्ज़ाम में भी देखते होंगे। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर अधिक पूछेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे x%, तो x × 100 करा देंगे। अगर यहाँ पे अधिक पूछ रहा है तो 100 में से कमी कर देंगे x%, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए कहता कि ए बी से 1% अधिक है तो क्या करेंगे, जैसे देखिए ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत, अब यहाँ पे कमी पूछ देता तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बस फॉर्मूला वहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए क्या होगा 100 × x अब बटा 100, अगर यहाँ पे अब कमी पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे x%, ठीक है। इसी फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी से 20% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना % कम कमाएगा। ए 20% अधिक कमा रहा है किससे, बी से, तो कह रहा है बी ए से कितना % कम कमाएंगे। निश्चित बात है जब ए अधिक कमा रहा है तो बी इससे कम कमाएगा ही। तो देखिए क्या करेंगे 20 × 100 कितना कम कमाएगा, तो क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा 20 × 100 बटा 120, अब इसको काट छाट कर लीजिए 6 यानी कि 50/3। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, कितना होगा 16.2/3%, यही आपका आंसर होगा। देखिए अब ये तो क्या बोलते हैं अधिक वाला है, अगर कमी वाला पूछ दे यहाँ पे अगर कम कमाता है तो देखिए क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए आ गया होगा। देखिए कह रहा है यदि ए बी से 10% कम कमाता है तो बी ए से कितना % अधिक कमाएगा। देखिए ए बी से 10% कम कमा रहा है तो बी कितना % अधिक कमाएगा, यही तो कह रहा है। देखिए तो क्या करेंगे 10 × 100 बटा अधिक कमाने के लिए कह रहा है तो 100 में से घटा देंगे 100 - 10 यानी कि 10 × 100/90। अब 1 से 1 कटा दीजिए 0 से 0 और 100/90 यानी कि 11.1/9% कम कमाएगा। इसमें क्या होता है कि उल्टा रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी वस्तु के भाव में इतना % की कमी या वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितना % की कमी या वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए
अगर देखिए उस टाइप का भी क्वेश्चन इसी तरह हम बनाएंगे, इसी फार्मूला पे बनाएंगे। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है कि चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर, कितना परसेंट की कमी हो रहा है, 10% की कमी होने पर गृहिणी को अपने खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। सेम वही फार्मूला पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 10% की कमी हो रहा है तो 10 × 100 बटा गृहिणी को वृद्धि करना है। तो देखिए क्या करेंगे, वृद्धि करना है तो कम कर दें, यानी कि 90 लिख देंगे। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, 100/9 यानी कि 11.1/9%। ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्वेश्चन में पहले ही क्या कह रहा है, अगर कमी कह रहा है तो कमी पर यहाँ पे, और वृद्धि अगर क्वेश्चन में पहले ही कहे कि इतना परसेंट की वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी हम लोग वृद्धि कर देंगे। ज़्यादा आपको कन्फ्यूज आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पर आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 20% की वृद्धि कर दे किसी वस्तु में तो गृहिणी को कितना परसेंट की अब कमी करनी होगी ना। देखिए वस्तु में वृद्धि होगी तो खपत में कमी होगी, ये तो लॉजिक आपको जानना पड़ेगा। अगर वस्तु में कमी होगी तो खपत में वृद्धि होगी, अगर वस्तु में वृद्धि होगी तो खपत में कमी होगी। ये तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि किसी वस्तु में हो रही है तो खपत में कितना परसेंट की कमी होगी। तो देखिए क्या करना है, यहीं पे 20% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रहा है तो क्या, यानी कि 20 × 100 बटा 120। 100 चूँकि वृद्धि हो रहा है 100 में जोड़ देंगे। अब इसको कटा लीजिए। अब 6 यानी कि 50/3% यानी कि 16.2/3%। ठीक है, क्या होगा, कमी होगा। अब खपत में क्या होगा, कमी होगा ना जी। अब देखिए यही चीज़ है। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आप समझ गए होंगे और आसानी से बना लेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं। क्वेश्चन है क्या, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 25% कमी कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। यही तो कह रहा है। अब देखिए आयताकार की लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहा है तो क्या कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में, सॉरी क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है, तो चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि करनी होगी। तो लंबाई में अगर कमी कर रहा है तो चौड़ाई में वृद्धि करेगा। सेम उसी फार्मूला पे निकालेंगे। तो 25% की कमी कर रहा है तो 100 × 25/75 4 3 यानी कि 25 चौका 100/3%। ठीक है, इसको निकालेंगे तो 33.1/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है।